देखिए इंसान कैसे धनवान होता है, आइए हम बताते हैं। एक बार विष्णु भगवान अपने सैया पर लेटे विचार कर रहे थे। तो विचार क्या कर रहे हैं कि मैं धरती पर जाऊं, विचरण करूं थोड़ा दिन के लिए। तब तक लक्ष्मी जी आ गई। बोले प्रभु क्या सोच रहे हैं? बोले देवी ये सोच रहा हूँ कि कुछ दिन के लिए धरती पर जाऊं, विचरण करूं, और यही सोच रहा हूँ। तो लक्ष्मी जी बोली स्वामी हम भी चलें? बोले ठीक है देवी चलो, पर एक शर्त मानना पड़ेगा आपको। बोले प्रभु बताइए क्या मानना पड़ेगा? कहे अगर चलो कि मेरे साथ में तो तुमको ये शर्त मानना है कि उत्तर दिशा में नहीं देखना है। बोले स्वामी मंजूर है। अब लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान धरती को विचरण करने आ गए। विष्णु भगवान ध्यान में बैठ गए और लक्ष्मी जी उत्तर की दिशा चल दी, भूल गई विष्णु भगवान का बात। जब उत्तर दिशा में चल दी तो वहाँ पर देख रही खेत हरा भरा है और सरसों का पेड़ लगा हुआ, उसका पीला पीला फूल होता ही है। लक्ष्मी जी एक फूल तोड़ ली और तोड़ के लेके विष्णु भगवान के पास आ गई। तो विष्णु भगवान की आंख में आंसू देखे। तो लक्ष्मी जी पूछ रहे प्रभु आपकी आंख में आंसू कैसे आ गया? बोले देवी तुम अपना सर हार गई इसीलिए मेरे आंख में आंसू आ गया। बोले हाँ प्रभु गलती तो हो गया मेरे से। बोले कि अब जिसके खेत में से लेके आई हूँ तुम ये फूल, उसके यहाँ तुमको 3 साल नौकरानी बन के रहना पड़ेगा। और बोले ठीक है स्वामी मंजूर है, 3 साल रहेंगे उसके यहाँ। तो बहन देखो, किसी का बिना पूछे बिना कहे किसी का सामान लेना नहीं चाहिए। अगर बिना पूछे और बिना कहे सामान लेती हो तो चोरी हो गया, इसलिए तुमको 3 साल सजा भोगना पड़ेगा। विष्णु भगवान चल दिए, लक्ष्मी जी उस माली के यहाँ गई जिसका खेत था। एक कन्या बन के गई तो माली पूछा कौन है बेटी? तो लक्ष्मी जी बोली मैं एक कन्या हूँ, मेरे कोई है नहीं और हमको भूख लगी, हमको खाने के लिए 2 रोटी दे दीजिए, रहने का जगह दे दीजिए। तो भाई लक्ष्मी थी, कन्या को रूप पकड़ के गई थी। तो विष्णु माली बोला ठीक है हमारे तो 4 बेटी हैं, हम तो गरीब आदमी हैं, आ जाओ बेटा तुम भी खाओ पियो रहो, जैसे हमारी 4 बेटी रहेंगी वैसे तुम भी रहना। अब वो तो ठहरी लक्ष्मी, माली तो जान नहीं रहा था। अब विष्णु माली के खेत में खूब अनाज होने लगा और माली धनवान हो गया, महल अटारी हो गया माली के पास। तो जब 3 साल होने को हुआ तो देवी प्रकट हो खड़ी हो गई वहाँ पर। अब माली घबरा के देखता ही रह गया कि तो लड़की थी, ये देवी है। तो अपने पत्नी को बुलाया, अपने बच्चे लोग को बुलाया और बुला के दिखाने लगा। बोले देवी मैं बहुत बड़ा भूल कर दिया, मैं नहीं जानता था कि तुम देवी हो। तो बोले कोई बात नहीं माली, तुम्हारे घर तो मैं आई थी अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए अपने पति का, और तुम तो ऐसी धनवान रहोगे, तुम्हारा जो हृदय दिल इतना साफ है, तुम तो हमको एक कन्या समझ के रखा था, एक गरीब समझ को हमको रोटी खिलाया था। इसीलिए दरवाजे पर कोई भी आ जाए तो उसको निराश होकर नहीं भेजना चाहिए, कुछ न कुछ देना जरूर चाहिए, उसका भूख दुख सुख सुन लेना चाहिए। उसको नहीं है तो थोड़े कुछ खिला दीजिए, पानी पिला दीजिए। अपने दरवाजे पर कोई आशा लेके आता है उसको निराशा नहीं भेजना चाहिए। तो इसलिए अपना दिल मन हृदय साफ रखना चाहिए। भगवान अपने आप ही, लक्ष्मी अपने आप ही चल के आएंगी। और कहे हैं इतना साईं दीजिए जितना कुटुंब समाए, हम भी भूखा न रहे साईं भूखा न जाए। जय लक्ष्मी माता।